हेलो। इन प्रीवियस क्लास ऑफ पी ग्रुप एलिमेंट्स हमने नाइट्रोजन ग्रुप के आयनाइजेशन एनर्जी को किया था। एंड आयनाइजेशन एनर्जी कंक्लूड करने से पहले मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि व्हाई इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 टू दैट ऑफ ग्रुप 15 have ionization energy lesser than that of the group 15। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये होना चाहिए था कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज कंप्रेस होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन और उनके सब्सिक्वेंट मेंबर्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी आना चाहिए था वो नाइट्रोजन और उनके सब्सिक्वेंट मेंबर्स से ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन नाइट्रोजन एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमने ये जाना कि उनका जो आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल है उसमें एग्जैक्टली हाफ फिलिंग होती है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है और वो अपने स्टेबिलिटी को ब्रीच होने नहीं देंगे, इसलिए आप इजीली उनमें से इलेक्ट्रॉन ना ही निकाल सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। यही रीजन है कि नाइट्रोजन और उनके सब्सिक्वेंट मेंबर्स का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो भी पॉजिटिव होता है। दो दे आर नॉन मेटल्स बट स्टिल दे हैव गॉट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट ये डिस्कशन हम पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर होगा 11th में उसके लिए छोड़ते हैं। Now we'll be moving forwards to the next physical property, that is electronegativity. So let us try to understand कि electronegativity होता क्या है। electronegativity बेटा सिर्फ एक एटम की एक टेंडेंसी होती है। The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity. Once again, it's the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. अब इस चीज को हम समझेंगे व्हाट इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। पहले मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं और वहां से देखूंगा। सपोज इफ आई हैव कोवैलेंट मॉलिक्यूल HCl में अगर आप इनका बॉन्ड देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस H के पास होता है एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास होते हैं, जिसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्लोरीन को रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की और हाइड्रोजन को भी रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू न्यूक्लियस, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये इसके बीच में होना चाहिए। तो दिस इज योर शेयर्ड पेयर। ये अगर आपने ये ऐसे देखा होगा तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर पेयर है। इट इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम बोथ। ना अगर ये शेयरिंग हो रही है, मैं बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा हूं सिर्फ शेयर पेयर पे फोकस करूं, तो एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि ये जो शेयर पेयर है इट शुड बी इन एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द बोथ द न्यूक्लियस, दैट इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। शेयरिंग एटम्स के न्यूक्लियस के एग्जैक्टली बीच में ये शेयर पेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता। क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो ये जो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो शेयर पेयर है वो क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड एज ए रिजल्ट ये इस टेंडेंसी की वजह से क्लोरीन के ऊपर एक हल्का सा पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हम क्लोरीन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल माइनस से, बिकॉज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन इज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन न्यूक्लियस और एज रिजल्ट इस हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में हल्का सा आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो खैर ये डिस्कशन आगे की है, बस हमें इतना जानना था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयरबाय इंड्यूसिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वेरी लेस नेगेटिव चार्ज ओवर इट्स एटम। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ये बात आप समझ सकते हैं कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी साइज छोटी होगी, जिसके प्रोटॉन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा एक्सर्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर साइज छोटी है तो प्रोटॉन्स का आउटर स्पेस में जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होगा और हेंस जो भी मतलब शेयर पेयर होगा प्रोटॉन अपना इन्फ्लुएंस डाल के थोड़ा सा उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं।
अगर आप बहुत डेप्थ में जाएंगे तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन द अट्रैक्टिव पुल ऑफ प्रोटॉन्स एंड द रिपल्शन ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद इन द एटम। तो अगर मैं यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये कह सकता हूं बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, सॉरी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। आई एम सॉरी, एटॉमिक साइज का मतलब कि जितना कम एटॉमिक साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। सो एज यू कैन सी कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, atomic size increases, which leads to decrease in electronegativity of atom, which leads to decrease in electronegativity, that will do. In electronegativity means the most electronegative element of the group 15 will be nitrogen. Then comes after this nitrogen phosphorus, then arsenic, then antimony, then bismuth. So this will be the trend of the electronegativity. एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जज करना है तो ये टेबल याद रखिएगा कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन, और उसके बाद आता है आपका क्लोरीन, और उसके बाद आता है आपका सल्फर। ये इतना आप बस याद रखिए, उसके बाद बार बार आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, फॉर्म ClS, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ next is, which is a bit typical topic, that is your, पहले अगर एक मिनट, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है तो यहाँ पे लगे हाथ मेटेलिक कैरेक्टर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर एक्चुअली है तो ये नॉन मेटल ही थ्रू आउट द ग्रुप में, मतलब आपको पता है नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक गैस, फॉस्फोरस नॉन मेटेलिक सॉलिड, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज मेटल। तो इस ट्रेंड से आप समझ सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जो होगा वो इंक्रीज होगा। और मेटेलिक कैरेक्टर मींस अगर आप द टेंडेंसी या फिर द विलिंगनेस टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एंड द विलिंगनेस टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एंड हेंस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। So down the group metallic character increases. Down the group metallic character increases, and the reason is because ionization energy decreases. Metallic character increases due to decrease in ionization energy. Decrease in ionization energy. तो और ये चीज याद रखिएगा बेटा इस ग्रुप में कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस are non-metals, arsenic and antimony are metalloids, and bismuth is the only metal. उसके बाद वाला जो आता है वो भी आपका मेटल है, but that's radioactive, उसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में नहीं करते हैं। Now we are switching to the next topic, that is oxidation state. A very confusing, a very typical topic, but एक बार आप इसे ये समझेंगे तो ग्रुप 16, ग्रुप 17 में वही चीजें रिपीट होगी। First of all, what do we understand by oxidation? ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या ये कहिए कि अगर आपके पास एक कंपाउंड बना हुआ है तो वहां पे कंपाउंड कुड बी फॉर्म बाय वेरियस वेज, इधर थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग और इट कुड बी फॉर्म फ्रॉम आयनिक बॉन्डिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉन कुड बी शेयर्ड और इलेक्ट्रॉन कुड बी ट्रांसफर्ड। अलग अलग तरीके से आपका कंपाउंड बनता है। और ऑक्सीडेशन मतलब उनका जो मतलब होगा, अगर उसका बेसिक सेंस देखेंगे तो वो सेम है, बट ऑक्सीडेशन निकालने का तरीका इनमें अलग अलग है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास से NaCl है, तो ये कंपाउंड जो है ये आयनिक बॉन्डिंग से कंपाउंड बना है। तो यहां पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लूज किया है, इट इज समथिंग लाइक दिस, Na+
NCl माइनस, तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज +1 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज -1. बट सपोज इफ आई हैव सम कंपाउंड लाइक दिस, से H2O, यहां पे आपका क्या नाम है, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं इट इज फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग. अगर आपको यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हर बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपको जो बॉन्ड दो एलिमेंट के बीच में बना हुआ है, आपको यह चेक करना है कि उन दोनों एलिमेंट में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है. प्लीज वो टेबल याद रखिएगा जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, फॉर्म ClS. यहां पे H और O में देखिए ऑक्सीजन फॉर्म Cl का मेंबर, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक बॉन्ड यहां पे है तो इसके वजह से इसके ऊपर आएगा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट और इस हाइड्रोजन पे आएगा +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली अगर आप यहां पे बात कीजिए, ये एक बॉन्ड है तो इसके वजह से ऑक्सीजन पे आएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पे आएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आप यहां पे कह सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन is at an oxidation state of +1 and oxygen is in an oxidation state of -2. Suppose let me take one more example. If I take H2O2, that is peroxide. मैंने इस ब्लॉक में आपको peroxide बताया था, एक और डेफिनेशन यहाँ पे peroxide का आएगा, that will make the topic more clear. अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे it is something like this. आप देखिए यहां पे अगर आप इस बॉन्ड को देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1 और हाइड्रोजन पे +1. यहां ऑक्सीजन देखिए दोनों ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों सेम इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस बॉन्ड के वजह से इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा. अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं. अब इस ऑक्सीजन में देखिए ये वाले इस वाले की वजह से तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, लेकिन इसके वाले की वजह से इस बॉन्ड में ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 इस पे +1 इस पे. और इसीलिए हम कहते हैं पेरोक्साइड्स आर द कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1. आई होप द पॉइंट इज वेल टेकन, ये बात समझ में आ रही है. नाउ अगर मैं एक और कंपाउंड में ले लूं, जस्ट टू मेक इट फैमिलियर, मोर फैमिलियर. Suppose if I have something like this CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड यहां पे हम सभी कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल देंगे. तो ये अगर सी मानिए H, मैं इसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को यहां रिवील कर रहा हूं, समथिंग लाइक दिस. अब यहां पे C और H में कार्बन इज नॉन मेटेलिक, सो कार्बन विल बी यू कैन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो इस बॉन्ड के वजह से -1 कार्बन पे, इस बॉन्ड के वजह से एक -1 और इस बॉन्ड के वजह से एक -1, और हाइड्रोजन पे इस बॉन्ड के वजह से +1. यहां पे आइए, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के वजह से तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे नहीं आएगा क्योंकि सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, या दे बोथ विल बी इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव. इस बॉन्ड में देखिए C और O में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -1 इस ऑक्सीजन पे, +1 इस कार्बन पे. इस बॉन्ड पे देखिए यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आप काउंट करेंगे तो -2 इस ऑक्सीजन पे, +2 इस कार्बन पे. इस बॉन्ड के वजह से -1, इस बॉन्ड की वजह से -1, तो -2 इस पे और +2 इस पे. इस ऑक्सीजन का इस बॉन्ड के वजह से -1 हो चुका है, इस ऑक्सीजन का इस बॉन्ड की वजह से देखिए अगेन -1 और +1 इस पे. यानी ये ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हाइड्रोजन +1, कार्बन +3, ऑक्सीजन -2, ये कार्बन -3, हाइड्रोजन +1. तो इस टेक्निक से हम कोवैलेंट बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं. सो दिस पॉइंट इज वेरी वेल टेकन कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलता है वो दो तरीके से निकल सकता है. एक, अगर आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, जस्ट यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और किसने दिया है, कौन डोनेटर है और कौन एक्सेप्टर है. डोनेटर वाले पे आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जितना इलेक्ट्रॉन वो दिया होगा, एक्सेप्टर वाले पे निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जितना वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा. लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में आपको जो जितना भी बॉन्ड बना है, जिन भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में, आपको ये चेक करना है कि उनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है. अगर एक बॉन्ड है तो उतना माइनस चार्ज उस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे और उतना प्लस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे, और इस तरीके से आप हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. नाउ द पॉइंट इज वेल टेकन कि ऑक्सीडेशन स्टेट का ये मतलब नहीं सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट बॉन्डिंग में भी मिल सकता है. नाउ वी हैव टू लुक इनटू द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स. पहले मैं ये चेक करूंगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कंसेप्ट से
ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बाय द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कंसेप्ट से आप देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, से अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 7 2,5 और 1s2 2s2 2p5 नो 2p3, आउटर मोस्ट में इनके 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये आप छोटे क्लास में भी किए। आउटर मोस्ट में अगर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को मतलब रिमूव नहीं करेगा या डोनेट नहीं करेगा, इंस्टेंट इट विल ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन बहुत ही रेडिली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, बट फॉस्फोरस हालांकि वो भी नॉन मेटल है, वो भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन थोड़ा सा कम। आर्सेनिक एंटीमनी रेयरली कभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और बिस्मुथ तो बी नॉन मेटल, वो शो ही नहीं करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इसे आप ऐसे लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group and this is by इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट। यानी कि नाइट्राइड आयन आप ये कह सकते हैं N3-, नाइट्राइड आयन बहुत ही रेडली बनता है। उसके बाद आता है आपका फॉस्फाइड आयन, इसके बाद आर्सेनाइड आयन या एंटीमोनाइड आयन या बिस्मिथाइड आयन, वो नाम ही नहीं होते हैं, वो रेयरली बनते भी हैं, वो बनते ही नहीं है। तो अच्छा, अब मान के आप ये समझे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नाइट्राइड आयन बनेगा और उसके बाद फॉस्फाइड आयन। अब यहां से इस चीज को भी याद रखिएगा बेटा, ये आपके एनॉर्गेनिक में हेल्प करता है कि अगर आपसे कोई कहा सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाइए, नाउ यू आर वेरी मच फ्री टू फॉर्म इट। Na के ऊपर 1+ होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3-, ड्रॉप द साइन, मेक सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, ये यहां पे आ जाएगा, ये 3 यहां पे, Na3N, दिस विल बी योर सोडियम नाइट्राइड। अगर आपसे कोई कहे मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाइए, तो Mg के ऊपर 2+ होता है, ये आपको पता है, N के ऊपर 3- होता है, साइन इनका हटा दीजिए +-, 3 को इधर ले आइए, 2 को इधर, इट विल बी Mg3N2। सो दिस इज योर मैग्नीशियम नाइट्राइड। सिमिलरली आप फॉस्फाइड भी बना सकते हैं, सोडियम फॉस्फाइड या मैग्नीशियम फॉस्फाइड, या सबसे जो फेमस फॉस्फाइड है वो है आपका कैल्शियम फॉस्फाइड, Ca2+, P3-, इट विल फॉर्म Ca3P2, दिस विल बी योर कैल्शियम फॉस्फाइड। I hope so the concept with the oxidation state is clear by the concept of electron transfer. This one was simple. ये आपका सिंपल था, लेकिन जो दूसरा है by the concept of covalent bonding या electron sharing, that's a bit typical and it will involve the concept of electronic configuration through quantum, जो quantum वाला हम electronic configuration करते हैं 1s2 2s2 2p3, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे आप जज कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन स्टेट या कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। और प्लीज इस चीज को एकदम साथ साथ चलते रहिए, क्योंकि आने वाले जितने भी ग्रुप्स होंगे यही चीजें फिर से रिपीट होंगी, तो वहां पे मैं इतना नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी बता के मैं कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।